रहते हो गुजरांवाला में और आपके घर की बिजली ख़राब हो जाए तो क्या इलेक्ट्रिशियन जो है आप कोयटा से बुलाना चाहेंगे? एक दिन का जो उस प्रोड्यूसर को पैसे पड़ते हैं वो 15 से 20 लाख हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी कास्ट है, 3-4 लाख उनका होगा और वो बड़ी फेमस है और बड़ा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे तो एक्टर्स भी नहीं कमा रहे। आगे हम बात कर लेते हैं क्योंकि एक्टिंग वर्कशॉप का बहुत पूछते हैं सारे। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि सारा ख़वातीन के बारे में है। उसमें सब ख़वातीन काम कर रही होंगी, औरतें होंगी। अभी कुछ दिन पहले हमने कास्टिंग की तो वो कास्टिंग मैंने अपने फेसबुक पे लगाई कि हमें इस तरह के लोग चाहिए। अगर आपके घर की बिजली ख़राब हो जाए तो आप मिसाल के तौर पे आप रहते हो गुजरांवाला में और आपके घर की बिजली ख़राब हो जाए तो क्या इलेक्ट्रिशियन जो है आप कोयटा से बुलाना चाहेंगे? आप बुलाएंगे कोयटा से किसी को, बेशक वो फ्री में आके आपकी बिजली ठीक कर दे, या आप उसको बुलाएंगे जो बंदा आपकी गली की नुक्कड़ पे रहता है और आप उसको जानते हैं, उसके बच्चे आपके बच्चों के साथ खेल रहे थे या आपके साथ खेल रहे थे और आप शुरू से उसको जानते हैं, उसका काम भी आप जानते हैं और आपको पता है जब दोबारा अगर ख़राब हो गई इसको सही करने के बाद तो भी आके ये सही कर देगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रिशियंस में से किसको बुलाएंगे? एक वो जो कोयटा से आके फ्री काम करेगा लेकिन आप उसको नहीं जानते, या वो जो आप के मोहल्ले में रहता है, साथ वाली गली में रहता है और आप उसको जानते हैं। जाहिर है आप उसी को बुलाएंगे जिसको आप जानते हैं, जो करीब है, जो वहीं रहता है। इसी तरह इसी बात में ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें आपके सवालों का जवाब है जो आप में से बहुत सारे लोग सारा वक्त मुझसे पूछते हैं और वो कहते हैं कि मैं साहिवाल में रहता हूँ, मैं हैदराबाद में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं गुजरांवाला में हूँ, मैं सियालकोट में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, मैं फैसलाबाद में हूँ, मैं टंडोला यार में हूँ, या मैं पेशावर में हूँ, मैं पिंडी में हूँ, इस्लाम। हर जगह से लोग कहते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ और मैं कराची जाके ऑडिशन देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और जब वो मुझे बुलाएंगे काम के लिए तो मैं आ जाऊँगा। जब आप कहेंगे मुझे कि लाहौर आ जाओ मैं आ जाऊँगा, जब काम होगा मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। तो आप मुझे, ये मेरा नंबर है, जब काम होगा मुझे बताइएगा और मुझे आने में कोई मसला नहीं, मुझे रहने में कोई मसला नहीं, जब आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि उस एक्टर को कोई क्यों बुलाएगा जो कि दूसरे किसी शहर में रहता है? उनको ज़रूरत क्या है ऐसा करने की? इसको पहले समझें। उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लाहौर से हैं तो कराची वाले आपको कास्ट नहीं करना चाह रहे, या आप पेशावर से हैं तो लाहौर वाले आपको बुलाना नहीं चाह रहे। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि जो बंदा करीब होता है, जो बंदा उसी शहर में मौजूद होता है, जो बंदा मीटिंग्स के लिए आ सकता है, जो बंदा आज उसका काम नहीं हो पाया, उसको और एक दिन रुकना पड़ेगा, वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, उसने वैन में बैठना है, ऊबर में बैठना है, अपनी बाइक पे आना है, गाड़ी पे आना है, उसने फिर पहुंच जाना है। उसको आप जितनी दफ़ा बुलाएंगे वो आ जाएगा। उसके बुलाने के आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। उसको जो आपने पर डे पैसे देने हैं वही हैं। वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, उसको कोई होटल स्टे नहीं देना पड़ता, टिकट नहीं देनी पड़ती। और सबसे बढ़ के ये कि उस पर आपका ट्रस्ट होता है कि ये बंदा इसी शहर में है तो इसको बुलाना आसान है, ये आ जाएगा। तो जो बंदा दूसरे शहर में है ना, वो आना चाहे भी तो बाज़ दफ़ा वो नहीं आ पाएगा। बाज़ दफ़ा मतलब बारिश बहुत हो रही है, अगर फ़्लाइट है तो वो कैंसिल हो गई है, अगर ट्रेन है तो वो रुक गई है या वो लेट हो गई है। यहाँ पे 2-2 दिन ट्रेन, एक दिन 12-12 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। तो ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जो लोग ड्रामे बना रहे हैं उनको ज़रूरत क्यों नहीं है? और रिस्क है क्या? रिस्क ये है कि जो ड्रामा है, जो भी ड्रामा शूट हो रहा होता है, उसकी एक एपिसोड जो है या उसका एक दिन का जो उस प्रोड्यूसर को पैसे पड़ते हैं वो 15 से 20 लाख हो सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 15 से 20 लाख कैसे होते हैं? जैसे जिन लोगों को आप देख रहे हैं कि वो ड्रामे में हीरो है और हीरोइन है, वो लोग 50-50 लाख रुपया लेते हैं और वो 20-25 दिन देते हैं। अब अगर किसी ने 50 लाख रुपया लिया हुआ है और उसने 25 दिन दिए हैं, इसका मतलब यह है कि उसका एक दिन प्रोड्यूसर को 2 लाख में पड़ेगा। और 2 लोग हैं जो लीड में, एक लड़का एक लड़की, तो 4 लाख तो उनका निकल गया पर डे। उसके बाद दूसरी कास्ट है, 3-4 लाख उनका होगा। उसके अलावा फिर कैमरा, इक्विपमेंट, और वो जो घर जहाँ पे शूटिंग हो रही है, जो घर जिन घरों में शूटिंग होती है वो रेंट पे लिए जाते हैं और उनकी शिफ्ट 1 लाख से लेके 3-4 लाख रुपए तक होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक 15-20 लाख रुपए का दिन उनको पड़ता है। अब कौन सा ऐसा आदमी है जो ये करेगा कि इसमें फ़लाँ कैरेक्टर के लिए
ये जो एक छोटा सा सीन है हीरोइन की सहेली के साथ, जो सहेली बनी हुई है, उसको हम कराची में शूट कर रहे हैं, लेकिन उसको आप सियालकोट से बुला लो, कौन बुलाएगा और क्यों बुलाएगा? नहीं बुला सकता, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो आप जो सारा दिन ये कहते हैं ना कि मुझे ऑडिशन के लिए बुला लें, मैं इस वक्त ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर नहीं रहा जिसमें मुझे आपको कास्ट करना है। तो कास्टिंग के बगैर ऑडिशन का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि लोग वीडियोस देख नहीं रहे होते सारी, कोई बीच में से देखता है, कोई आखिरी वाली वीडियो देख लेता है, कोई मिड वाली वीडियो देख लेता है, तो उनको सारी बात पता नहीं, तो इसलिए बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। बेशक इतने अरसे के बाद मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नई बातें भी हैं, कुछ पुरानी बातें भी हैं। क्योंकि व्हाट्सएप नंबर से मुझे जो आपके मसाइल पता चले हैं ना, वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि काम कैसे होता है। आज भी मुझे लोग पूछते हैं कि मुझे किसी टैलेंट एजेंसी में भेज दे, मैंने एक्टिंग सीखनी है। हालांकि टैलेंट एजेंसी नाम से पता चल रहा है, एजेंट होता है, एजेंट से एजेंसी होती है। टैलेंट एजेंट जो है वो लोगों को मार्केट करता है, एक्टर्स को, मॉडल्स को मार्केट करता है। मार्केट क्या है? ड्रामों में कास्ट कराता है या कमर्शियल्स में कास्ट करवाता है। वो सिखाता नहीं है, सिखाने वाले और हैं, जैसे मैं बेशुमार दफ़ा बता चुका हूँ। NCA लाहौर में, उसके बाद पिंडी में भी NCA है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ पे भी है। फिर आर्ट्स काउंसिल्स हैं, वहाँ पे ड्रामे होते हैं। फिर एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट। कराची में नापा इंस्टीट्यूट है, और इंडस करके भी कोई भी है, और भी इदारे हैं जो एक्टिंग जो है सिखाते हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ जब आएंगी तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में शॉर्ट कोर्सेज होंगे एक्टिंग के, तो वहाँ पे अप्लाई करें। जहन को थोड़ा सा जगाएं, अपने जहन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फिर कुछ लोगों को ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि वो 15-20 दिन के बाद व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, मैसेंजर पे कुछ लोगों को मैसेज कर देंगे कि मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक़ है, मुझे बुला लें। उनको लगता है ये स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल जो है वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर शुरू होती है। कंफर्ट जोन से बाहर मुकाबला होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लाहौर के हैं लेकिन काम कराची में है, तो आप कराची पहुंच जाते हैं। ये स्ट्रगल है। कराची रहना, काम ढूंढना, रोज़ाना लोगों को मिलना, ख़ुद को मेंटेन रखना और अपना मोराल बिल्कुल ठीक रखना, और अपना जो टैलेंट है उसको मरने ना देना, ये स्ट्रगल है। मुश्किल हालात में जीने की कोशिश करना। सारे लोग कहेंगे आप नहीं बन सकते एक्टर, सारे लोग कहेंगे ऐसे नहीं होता, और आपको सिर्फ लगता है कि ऐसे होगा और ऐसे मैं करूँगा, ये सिर्फ आपको लगता है। ये है असल स्ट्रगल। मतलब एक दिन सुबह उठ के मुझे या किसी को भी कुछ मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और उन मैसेजेस का कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग वो मैसेज पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। वो मैंने तो अपने अलावा किसी को देखा नहीं कि वो मैसेजेस के जवाब देते हों पूरी जिम्मेदारी के साथ। शायद कोई देते हों, आई डोंट नो, मैंने देखा किसी को नहीं, और ज़्यादातर यही सुना है कि कोई जवाब नहीं दे रहा होता मैसेजेस का। अब वो मैसेजेस की जो टाइप्स हैं वो भी ज़रा आप देखें। मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं हाय। अब ये तो मुझे मतलब एक दिन में कोई 100-50 और ख़ास दिनों में 200-300-400 लोग भी ये लिखते हैं। अब मैं हाय सबको हाय हाय लिखना शुरू हो जाऊँ, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं। आप लिखें हाय, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, या जो भी आप कहना चाहते हैं। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दें। ये चाहिए ये था कि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको ये सिखाते कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, किसी स्ट्रेंजर से, किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करते हैं, किसी से भी आप बात करते हैं, तो आप बताते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना तारुफ करवाते हैं। अब अगर आपको यही नहीं सिखाया गया, आपने यही नहीं सीखा दुनिया में आने के बाद, तो आप सोचें कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ, मैं लिखता हूँ, अभी आप खुद पे मेहनत करें। आगे से जवाब आता है कि सर मुझे सारा कुछ आता है, तो फिर आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, फिर आप करो वो सारा कुछ। तो सबसे पहले आप लिखें हाय या अस्सलाम वालेकुम, या जो भी, अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना तारुफ दें कि मैं ये हूँ, ये मैं इंसान हूँ, फ़लानी टाइप का, मर्द हूँ या औरत हूँ। अब मसला ये है कि उनकी तस्वीरें अजीब लगी हुई हैं। तस्वीर दाढ़ी वाले आदमी की है और वो कहती है मैं लड़की हूँ।
और या ये होता है कि तस्वीर लड़की की है और वो कहता है मैं लड़का हूँ, और मैं पूछता हूँ आपने ऐसे क्यों किया, तो कहता है ये मेरी बहन का अकाउंट है। तो कोई कहता है ये मेरे भाई का अकाउंट है, ये मेरे मियाँ का अकाउंट है। भाई अगर आप अपनी फ़ोटो ही नहीं लगा सकते ना तो आप एक्टर नहीं बन सकते। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे अपना असल नाम नहीं लिख सकते और आप अपना असल फ़ोटो नहीं लगा सकते तो भूल जाएं, ये काम आपका नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको घर से इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, अगर आप लड़की हैं और आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपनी फ़ोटो लगा लो इंस्टाग्राम पे या आप अपनी व्हाट्सएप के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा लो, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्टिंग करने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है ना। अगर आप अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते तो आप टीवी में आएंगे कैसे? इसका मतलब ये आपका काम नहीं है। तो इसलिए ये ख़ुद को ये करना और दूसरे का वक्त ज़ाया करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो तारुफ़ करवाएं और उसके बाद आप बताएं मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे क्या चांसेस हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। हालांकि ये मैं उसको वीडियोस का लिंक भेजूँगा कि ये देख लो, इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूँ, मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि इससे ना वक्त बच जाता है। बहुत से लोगों को मैं मना भी करता हूँ यार आप ना करो। मैं ये भी कहता हूँ अच्छा, ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ हैं जो स्टूडेंट एज में हैं या छोटी हैं या थोड़ी बड़ी हैं जैसी, अगर आपके घर वाले आपको इसकी परमिशन नहीं दे रहे तो आप ये काम ना करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप ये काम करें तो आपको नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि अगर वो आपके साथ नहीं है और आप ये काम करना शुरू हो जाएंगे तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फील्ड आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगी। जैसे ही उनको पता चलेगा कि ये कोई अकेली लड़की है तो हर तरह से लोग आप पे टूट पड़ेंगे। हर तरह के लोग आएंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक जो अच्छे दिल वाला इंसान होता है ना, उसको माँ बाप को नाराज़ करके ना कोई काम करके मज़ा नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पेरेंट्स ने रीच आउट किया है और उन्होंने कहा है कि उनके बच्चे उनको तंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने एक्टर बनना है, और उस माँ बाप के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो उसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और आपकी कोशिश का जो निशाना है वो माँ बाप नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए ये जो फील्ड है। माँ बाप को कन्विंस करें। ऐसे माँ बाप बड़े कम होते हैं जो कन्विंस ना हो। ठीक है, उनकी कुछ शराइत होंगी, वो कुछ बताएंगे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ उनकी फैमिली के लोग आते हैं। जैसे हमने महविश याद के साथ ऐड किया तो उनके साथ उनके भाई आते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जब वो आते हैं तो उनके साथ उनकी मदर आ रही होती है या उनका कोई मैनेजर आता है या मैनेजर आती है, तो वो घर वालों ने एक बंदा या एक बंदी साथ लगाई होती है। वो कोई कज़न होता है या कोई एम्प्लॉई होता है साथ या होती है जो उसको सेट पे टेक केयर करती है। साथ कोई आते हैं जब जूनियर लोग होते हैं, जितनी भी एक्ट्रेसेस आप देख रहे हैं स्क्रीन्स पे जो आज मशहूर हैं, जब वो आती थी साथ उनकी मदर्स आती थी। ठीक है, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसका भी आप नाम ले लेंगे, वो फिल्म स्टार्स से लेके जो टीवी के लोग हैं, जो और लोग हैं, उन सब के साथ उनकी मदर्स को देखा है मैंने। ठीक है, और क्योंकि मदर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही होती है ना अपनी बेटी को। फील्ड्स जो हैं सारे एक जैसे अच्छे और बुरे होते हैं। जिसके साथ बुरा होना है उसके साथ बैंक में भी बुरा हो जाता है, जिसके साथ बुरा होना है उसके साथ किसी तालीमी दरसगाह में भी बुरा हो सकता है, खुदा ना खास्ता, तो चलती गाड़ी में भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि ये फील्ड बहुत बुरा है और इस फील्ड में ऐसे होता है, ये इस फील्ड में जो भी होता है वो सारी दुनिया को नज़र आता है। फ़र्क सिर्फ ये है, अगर किसी एक जगह पे हो रहा है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, बैंक में, हॉस्पिटल में, तो वो वहीं रह जाती बात। ये मीडिया है, यहाँ पे हर चीज़ का वीडियो बन जाता है, ये हर चीज़ जो है ना वो स्क्रीन पे आ जाती है। लोगों को लगता है ये बहुत बुरा फील्ड है। ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन मैं ये जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़ासतौर पर लड़कियों से बात कर रहा हूँ, कि अगर आपकी फैमिली आपको परमिशन नहीं देती, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको इसका कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अपना YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। आपका जो भी टैलेंट है, अगर आप गाती हैं या आपको एक्टिंग का शौक़ है, तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर बैठ के YouTube वीडियोस बनाती हैं अपनी एक्टिंग के, और वो बड़ी फेमस हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे तो एक्टर्स भी नहीं कमा रहे जितने वो कमा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, सिस्ट्रोलॉजी एक चैनल है, सिस्ट्रोलॉजी।
तो वो लड़की है, उसने 6-7 साल पहले चैनल शुरू किया था। अब उसकी बहनें भी उसके साथ हैं, उन सबका एक कंबाइंड चैनल है, एक अलग अलग है, माँ बाप का भी है। तो वो मिलियंस में पैसे कमा रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप उसको बैक एंड पे जाके उसकी रिसर्च वगैरह करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं। तो वो भी घर बैठे काम कर रहे हैं। वो इससे पहले उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश भी की, वो पीटीवी भी जाती रहीं, कुछ चैनल्स के साथ उन्होंने कुछ शोज़ भी किए, उनको गाने का भी शौक़ है। तो लेकिन फिर उनको सब घूम फिर के समझ आई कि यार ये बड़ा टफ है इधर कंपटीशन। तो वो घर बैठ के अपने मोबाइल पे वीडियोस बनाती हैं, और वो कोई प्रॉपर उस तरह की वीडियो भी नहीं होती कि कैमरे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है। वो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। तो जो भी आपके पास मोबाइल है उससे आप शुरू कर दें।